अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जनरल एंट्रीज करेंगे इनकम के लिए। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो जनरल एंट्रीज की थी वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए की थी, और इस लेक्चर्स में हम जनरल जो एंट्रीज करेंगे वो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको क्विक बुक में किस तरीके से किया जा सकता है। इस वक्त मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक पर आ गया हूँ और यहाँ से हम इनकम के लिए जनरल एंट्रीज करेंगे। कोई भी इनकम हमने जो, अगर मैं आता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमने रिपेयर लैपटॉप या रिपेयर पीसी का बनाया, यानी कि हमने सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम रिपेयर करते हैं, लैपटॉप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या रिपेयर पीसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इससे कोई भी इनकम जनरेट होगी तो वो हमारे पास कैश आएगा, तो वो अनडिपोजिटेड फंड पर आएगा। तो अनडिपोजिटेड फंड इस वक्त आप देख सकते हैं कि अनडिपोजिटेड फंड जो है वो 2500 रुपए इस वक्त अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं अगर कोई रिपेयर पीसी करूंगा तो यहाँ ये इंक्रीज हो जाएगा अनडिपोजिटेड फंड। और तो आइए देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कर के इस पर क्या इम्पैक्ट आता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से अकाउंटेंट पर आप आ जाए और यहाँ मेक जनरल एंट्रीज पर क्लिक कर दे। यहाँ सबसे पहले क्योंकि कैश जो है वो डेबिट होगा और सेल्स जो होगी वो रिपेयर जो इनकम है वो क्रेडिट होगी। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। इस वक्त मैंने अनडिपोजिटेड फंड को सिलेक्ट किया क्योंकि कैश हमारे पास आएगा। फॉर एग्जांपल हमने रिपेयर किया लैपटॉप को और लैपटॉप से जो इनकम आई वो आई 1000 रुपीज। तो जैसे ही मैंने 1000 रुपीज कर सेकंड पर आता हूँ तो क्रेडिट पर 1000 आ गया है। तो क्रेडिट में क्या हो रहा है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, हमने रिपेयर जो इनकम अकाउंट है वो रिपेयर लैपटॉप का है। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं इसको सेव एंड क्लोज करूंगा तो ये एंट्री क्या है, रिकॉर्ड हो जाएगी। और मेमो में अगर आपने जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं कि रिपेयर लैपटॉप तो इसको आप सेव करवा सकते हैं। सेव एंड क्लोज पर मैंने करवा दिया और ये इस वक्त रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे ही मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर आता हूँ और यहाँ से देखता हूँ अनडिपोजिटेड फंड 2500 था तो अब 3500 हो गया, यानी कि 1000 इजाफा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस वक्त अनडिपोजिटेड फंड का रिकॉर्ड क्या है। तो आइए देखते हैं कि रिपोर्ट्स में हम कौन सी रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो जिस पर इसका इम्पैक्ट आया। अगर मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पर आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनडिपोजिटेड फंड में इजाफा हुआ और ये 3500 हो चुका है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं रिपेयर लैपटॉप है जो कि 1000 क्रेडिट हो रहा में आ रहा है, शो कर रहा है ट्रायल बैलेंस में। इसी तरीके से इसको मैं अगर क्लोज कर देता हूँ और रिपोर्ट्स पर आता हूँ, मेमोराइज रिपोर्ट्स में, अकाउंटेंट में, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिपेयर लैपटॉप का भी आ गया है। पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपेयर लैपटॉप का 1000 आ चुका है इस वक्त, और सेल्स जो आपने की वो भी आई, तो दोनों ऐड होकर 35,000 इस वक्त टोटल इनकम हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हैं जो रिपेयर लैपटॉप है, तो इसका इम्पैक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर भी होगा। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स में अगर आप मेमोराइज रिपोर्ट्स पर आए, अकाउंटेंट पर आए और बैलेंस शीट पर आ जाते हैं तो बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट नजर आएगा आपको, अनडिपोजिटेड फंड 3500 रुपए इस वक्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से इस जो भी आप एंट्रीज करते हैं उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ फाइनेंशियल पोजीशन पर होता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज हमने जो है वो इनकम जनरल एंट्रीज की इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।